हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस पे। 9th क्लास में हमने नंबर सिस्टम शुरू करा है और नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखा था। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं और उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 और नंबर्स का इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या आप कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो ये रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी written in form of p by q. q is not equal to 0. p and q are integer. ठीक है, ये रैशनल नंबर होता है। थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो p एंड q जो ये दोनों हैं ये कोप्राइम होते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 4/9 तो ये ठीक है, दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं कि दोनों का HCF 1 हो। HCF ऑफ 4 and 9 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अगर कहीं पे 12/15 लिखा हो तो क्या ये रैशनल नहीं है, क्योंकि इनका HCF तो कुछ और आएगा। नहीं, आप क्या कर सकते हैं, 3 4s are 12 and 3 5s are 15, then 4/5 बोथ आर कोप्राइम। तो ये हमारे रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो उसके आगे हम देखते हैं कि अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन देखें, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो ये कैसा होता है? फर्स्ट ये हो सकता है टर्मिनेटिंग। कैसा हो सकता है? टर्मिनेटिंग। सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट होगा। जैसे कि आप अगर लिखें 1/5 तो आप इसका डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो 0.2 है। लेकिन अगर आप 1/3 लिखेंगे तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। एक का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। एक का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब हम कैसे पहचाने कि किसी भी फ्रैक्शन को देख के आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग है। तो जैसे अगर आपके सामने मैंने लिखा था अभी 1/5, क्या लिखा था? 1/5, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमने देखा 0.2 है और 1/3 इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 0.333 होगा। अगर हम लिखें 1/2 तो इसका 0.5 है। 1/7 लिखें तो क्या होगा? 1। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 1 में 0 पॉइंट लगाएंगे, 7 1 7, 3 आएगा, फिर 0, 7 4 28, फिर 2 आएगा, फिर 0, 7 2 14, 6 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 56, फिर 4 आएगा, फिर 0, फिर 5 आएगा, 5 के आगे 0, 7 7 49, फिर 1, फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आपको याद रखना होगा, डेनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m 5 की पावर n इस तरीके का नंबर बनता है डेनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा।
और इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ 2 की पावर m और 5 की पावर n के साथ साथ अगर 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आता है अदर देन इससे, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए यहाँ 7 था, यहाँ 3 था, तो जैसे कि अगर मैंने लिखा 1/125, तो ये क्या है? 1/5⁵ है, तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखो इसमें 2 नहीं है, लेकिन 5 के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम लिखें 1/8, तो ये 1/2⁵ है, तो ये भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा डेसिमल एक्सप्रेशन? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जैसे अगर मैंने 14 लिखा तो ये 1/2 × 7 होगा। देखिए 2 के अलावा हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये थी रैशनल नंबर की बात। अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें, ठीक है, किसकी? इर्रेशनल की। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर फिलहाल के लिए तो आप ये देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 4 आपने लिखा है, तो क्या ये इर्रेशनल होगा? अभी हमने देखा कि रूट के अंदर कोई नंबर है, जैसे √5 इर्रेशनल है, √7 इर्रेशनल है, √6 इर्रेशनल है, लेकिन क्या √4 इर्रेशनल है? नहीं। इसका आंसर क्या है? 2 है, और 2 एक रैशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे सारे नंबर जरूरी नहीं है कि रैशनल हो। रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए सारे नंबर जरूरी नहीं कि इर्रेशनल हो। जैसे रूट के अंदर 25 है, तो इसका मतलब 5 है, ये रैशनल है। ये कैसा है? रैशनल है। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, रूट के अंदर 36, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये सब हमारे कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है। ये सब कैसे हैं? इर्रेशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ठीक है, अगली बात ये है कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3 और 4 के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर होगा? क्या यहां कोई इर्रेशनल नंबर होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। हर 2 रैशनल नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर को हम Q से लिखते हैं, तो Q के बाद एक Q' होगा, फिर Q होगा, फिर Q' होगा, यानी कि Q' का मतलब क्या है? इर्रेशनल। Q' का मतलब क्या है? इर्रेशनल। वो नंबर्स जो रैशनल नहीं होते उन्हें इर्रेशनल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? रैशनल। तो ये बात बहुत छोटी सी है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस है ये कि एक रैशनल के बाद हमेशा एक इर्रेशनल होगा और एक इर्रेशनल के बाद हमेशा एक रैशनल होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करते हुए आज हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि √2 और √3 के बीच में क्या इर्रेशनल नंबर लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग होती है और √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है। तो अगर आपको इनके बीच में कोई नंबर लिखना है जो कि इर्रेशनल हो, तो आप लिख सकते हो 1.4, इसके बाद 1 को चेंज करके आप 2, 4 समथिंग लिख दीजिए, तो ये जो नंबर होगा ये इनके बीच में कहीं होगा। इस तरीके से आप कोई से भी 2 इर्रेशनल नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे 1.1142 और ऐसे करके आपने पैटर्न लिख दिया। ये कोई पैटर्न नहीं है, आप अगला नंबर गैस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, वो कैसा होगा? तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि अगर आपसे कभी कोई कहे कि कोई इर्रेशनल नंबर लिख दो, तो आप क्या करोगे? 1.1132114 एंड ऐसे करके लिख दीजिए, लिख गया इर्रेशनल नंबर। तो क्या होता है कि रैशनल नंबर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। उसका डेसिमल के बाद क्या है कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, यानी कि वो रिपीट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 लिख दिया तो दोबारा 1 नहीं आएगा, 1 आएगा लेकिन एक पैटर्न के तहत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और हमसे कुछ भी पूछते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए बहुत स्पेस है, आप जो पूछना चाहते हैं आप अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।
अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन सीखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, अगली वीडियो आपकी नेक्स्ट डे आ जाएगी। थैंक यू।